तो इस वीडियो का टॉपिक है स्मृति साहित्य और बौद्ध साहित्य। यहाँ से हम लोग मॉक टेस्ट के माध्यम से क्वेश्चंस को करने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। और आप सबको तो पता ही है, बुक की बात करें तो खान सर का जो पॉकेट जीके बुक है, ठीक है, क्या है, पॉकेट जीके बुक है, उसी को हम लोग अभी कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी प्रश्न आएगा हम एक एक करके कर लेंगे, ओके। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन स्मृति कौन सी मानी जाती है? तो इसका ऑप्शन है ए में याज्ञवल्क्य स्मृति, बी मनु स्मृति, सी नारद स्मृति और डी है कात्यायन स्मृति। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मनु स्मृति। मनु स्मृति को सबसे प्राचीन स्मृति माना जाता है। यह धर्म, समाज, राज्य व्यवस्था और व्यक्ति के आचरण से संबंधित विस्तृत ग्रंथ है। इसे मानव जीवन का आचार संहिता भी कहा जाता है। ये सब जो क्वेश्चंस हैं हम आपको खान सर के पॉकेट जीके जो बुक है उसी से हम करवा रहे हैं, ठीक है। वहाँ से टॉपिक वाइज टॉपिक आपको डेली प्रश्न मिलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न 2 है, जर्मन दार्शनिक मातो ने कहा था, बाइबल को जला दो, मनु स्मृति को अपनाओ। यह कथन किस स्मृति से संबंधित है? ऑप्शन ए याज्ञवल्क्य स्मृति, बी नारद स्मृति, सी मनु स्मृति और डी है पराशर स्मृति। तो दो का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मनु स्मृति। जर्मन दार्शनिक मातो ने मनुस्मृति की प्रशंसा करते हुए कहा था, बाइबल को जला दो, मनुस्मृति को अपनाओ। इससे पता चलता है कि मनुस्मृति को विश्व के प्राचीनतम और व्यवस्थित धर्मशास्त्रों में एक माना गया है। प्रश्न 3 है, मनुस्मृति के प्रमुख टीकाकार कौन कौन थे? ऑप्शन ए भारूची, मेधातिथि, गोविंदराज, कुलुक भट्ट। ऑप्शन बी है विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपरारक, सी है गार्गे, वाचस्पति, देवस्वामी, डी है देवल व्यास अत्रि। तो सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, भारूची, मेधातिथि, गोविंदराज, कुलुक भट्ट। मनुस्मृति पर अनेक विद्वानों ने टीकाएं लिखी, जिनमें भारूची, मेधातिथि, गोविंदराज और कुलुक भट्ट प्रमुख है। विशेषकर कुलुक भट्ट की टीका मम्मथ टीका सबसे प्रसिद्ध मानी जाती है। प्रश्न 4 है, याज्ञवल्क्य स्मृति के प्रमुख टीकाकार कौन थे? ऑप्शन ए विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपारक, सी ऑप्शन बी है भारूची, मेधातिथि, गोविंदराज, सी नारद, कात्यायन और वाचस्पति, डी है देवल, पराशर, व्यास। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, विश्वरूप, विज्ञानेश्वर, अपारक। याज्ञवल्क्य स्मृति पर 3 प्रमुख टीकाएं लिखी गई है। पहला, विश्वरूप की मिताक्षरा से पहले की प्रसिद्ध व्याख्या। दूसरा है विज्ञानेश्वर की मिताक्षरा नामक टीका, जो आज भी हिंदू कानून का आधार मानी जाती है। तीसरा है अपारक टीका, जो धर्मशास्त्र की व्याख्या के रूप में प्रसिद्ध है। प्रश्न 5 है, किस स्मृति में दासों की मुक्ति का उल्लेख है? ऑप्शन ए मनु स्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी नारद स्मृति और डी है कात्यायन स्मृति। 5 का सही आंसर ऑप्शन सी, नारद स्मृति। नारद स्मृति में समाज के विभिन्न वर्गों के अधिकारों और कर्तव्यों का वर्णन है। इस स्मृति में दासों की मुक्ति का उल्लेख मिलता है, जो उस समय के लिए अत्यंत प्रगतिशील विचार था। प्रश्न 6 है, किस स्मृति में आर्थिक गतिविधियों का वर्णन है? ऑप्शन ए मनु स्मृति, बी याज्ञवल्क्य स्मृति, सी नारद स्मृति और डी है कात्यायन स्मृति। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन डी, कात्यायन स्मृति। कात्यायन स्मृति में सामाजिक और धार्मिक नियमों के साथ साथ आर्थिक गतिविधियों और व्यापार से संबंधित विवरण भी दिए गए हैं।
इससे पता चलता है कि उस समय समाज में आर्थिक व्यवस्था और लेन-देन पर भी नियम लागू थे। अब आते हैं हम बौद्ध साहित्य पर। तो यहाँ का सबसे पहला प्रश्न है, सबसे प्राचीन बौद्ध ग्रंथ कौन-सा है? ऑप्शन ए जटक, बी त्रिपिटक, सी कथावस्तु और डी है अभिधम। सही आंसर ऑप्शन बी त्रिपिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। यह पाली भाषा में रचित है और बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन है। त्रिपिटक को 3 भागों में बाँटा गया है। पहला विनय पिटक, भिक्षुओं के आचार और नियम। दूसरा सूत पिटक जिसमें बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश है। तीसरा अभिधम पिटक, बौद्ध दर्शन और सिद्धांत शामिल है। प्रश्न 2 है, बुद्ध की पूर्व जन्म की कथाओं को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए विनय, बी जटक, सी कथावस्तु और डी है सूत। सही आंसर ऑप्शन बी जटक। इसमें जातक होगा बट जटक लिखा गया, ठीक है। देखिए जातक कथाएं बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां हैं। इनमें बताया गया है कि बुद्ध विभिन्न जन्मों में कैसे पुण्य कर्म कर अपने अंतिम निवारण की ओर बढ़े। ये कथाएं नैतिक शिक्षा और जीवन मूल्यों को समझने के लिए भी महत्वपूर्ण है। प्रश्न 3 है, हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है जिसने महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथाओं के साथ उल्लेखित है? तो ऑप्शन ए त्रिपिटक, बी जटक, सी कथावस्तु, डी है अभिधम। सही आंसर ऑप्शन सी कथावस्तु। कथावस्तु हीनयान बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है। इसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र विस्तार से कई कथानकों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। यह ग्रंथ बौद्ध धर्म के इतिहास और नैतिक शिक्षाओं को समझने के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 4 है, त्रिपिटक के सूत पिटक में क्या शामिल है? ऑप्शन ए भिक्षुओं के आचार और नियम, बी बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश, सी बौद्ध दर्शन और सिद्धांत और ऑप्शन डी है बुद्ध के जीवन की कथाएं। तो 4 का सही आंसर ऑप्शन बी बुद्ध की शिक्षाएं और उपदेश। सूत पिटक त्रिपिटक का दूसरा भाग है जिसमें बुद्ध के उपदेश और शिक्षाएं संकलित है। इसमें मुख्य रूप से धर्म की व्याख्या, नैतिक शिक्षा और साधना के मार्ग शामिल है। प्रश्न 5 है, त्रिपिटक का विनय पिटक किसके लिए नियम और आचार संहिताओं का संग्रह है? ऑप्शन ए साधुओं के लिए, बी भिक्षुओं के लिए, सी घरवाले लोगों के लिए और डी है बच्चों के लिए। तो 5 का सही आंसर ऑप्शन बी भिक्षुओं के लिए। विनय पिटक त्रिपिटक का पहला भाग है। इसमें भिक्षुओं संघ के अनुयायियों के लिए आचार नियम और अनुशासन का संकलन है। इसका उद्देश्य संघ में शांति और अनुशासन बनाए रखना है। प्रश्न 6 है, त्रिपिटक का अभिधम पिटक किस विषय पर आधारित है? ऑप्शन ए बुद्ध के जीवन की कथाएं, बी नैतिक कहानियां, सी बौद्ध दर्शन और सिद्धांत, डी भिक्षुओं के नियम। सही आंसर ऑप्शन सी बौद्ध धर्म और सिद्धांत। अभिधम्म पिटक त्रिपिटक का तीसरा भाग है। इसमें बौद्ध दर्शन, मनोविज्ञान और सिद्धांत का विस्तार से विश्लेषण किया गया है। यह ग्रंथ बुद्ध की शिक्षाओं को गहन और व्यवस्थित रूप में समझाने के लिए लिखा गया है। प्रश्न 7 है, त्रिपिटक की रचना कब हुई थी? ऑप्शन ए बुद्ध के जीवन काल में, ऑप्शन बी है बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद, सी जटक गाथाओं के बाद, डी हीनयान धर्म के उदय से पहले। सही आंसर ऑप्शन बी बुद्ध के निर्वाण प्राप्त करने के बाद। त्रिपिटक की रचना बुद्ध के निर्वाण यानी परम शांति प्राप्त करने के बाद हुई। इसका उद्देश्य बुद्ध की शिक्षाओं, उपदेशों और नियमों का अस्थायी संकलन करना था, ताकि भविष्य में सभी अनुयायी उन्हें सीख और पालन कर सके। प्रश्न 8 है, बौद्ध साहित्य में निकाय किसके संग्रह को कहा जाता है? ऑप्शन भिक्षुओं के नियम, बी बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियां, सी जटक कथाएं और डी है हीनयान के ग्रंथ। 8 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
बौद्ध धर्म के सिद्धांत और कहानियाँ। निकाय बौद्ध साहित्य में उन ग्रंथों का संकलनों को कहते हैं जिनमें बौद्ध धर्म के सिद्धांत, उपदेश और कथाएं एकत्रित है। इनका उद्देश्य धर्म का प्रचार और नैतिक शिक्षा देना है। तो यहाँ से जो भी प्रश्न था हम करवा दिए हैं। आप इसे 1 से 2 बार देख लीजिएगा और कमेंट में फाइनल स्कोर ज़रूर बताइएगा। और आपको कौन-सा बुक कंप्लीट करना है, कमेंट में बुक का नाम ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यहाँ होता है बुक का द एंड। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।